हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिमाइंडर। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सोने का शुद्ध रूप है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सही आंसर है 24 कैरेट का। अगला प्रश्न, सिनेबार या हिंगुल किसका आयसक है? तो सही आंसर पारा है, Hg। अगले प्रश्न पर आते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का, आरबीसी। अगला प्रश्न पर आते हैं। केसरुक दंड में कितने हड्डियां होती हैं? तो सही आंसर है 33। अगला प्रश्न, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बेसिलस कामेट ग्विरिन। अगला प्रश्न पर आते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो सही आंसर है कवक के द्वारा। अगला प्रश्न पर आते हैं। डामा यानी अस्थमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा। डामा किससे होता है? तो कवक के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो सही आंसर है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छरों को काटने के कारण है। पेट्रोल का 10% तथा अल्कोहल का 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? पेट्रोल का 10% तथा अल्कोहल का 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है गैसोहॉल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है न्यूक्लिक एसिड है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर कटक है, कटक असम में। अगला प्रश्न पर आते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? यानी किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो उसका सही आंसर मेल्विन केल्विन है। कब दिया गया था? तो 1946 में। अगला प्रश्न पर आते हैं। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? यानी किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो सही आंसर है लैक्टिक एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों को प्रतिरोधक पैदा होता है? यानी किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों को प्रतिरोध पैदा होता है? तो इसका सही आंसर है लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 120 दिन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाते हैं? किसके द्वारा ले जाता है? तो फफूस धमनी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है अपोहन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन यानी डायलिसिस पद्धति पर कार्य करता है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा किस पिगमेंट पर आश्रित है या पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है परितारिका यानी आइरिस है, जिसको आइरिस बोलते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है
तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी गुलाबी हो जाती है? जब आँख में भूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? तो इसका सही आंसर है नेत्र श्लेष्मा, कंजक्टिवा। अगला प्रश्न, बच्चे बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो सही आंसर है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स के कारण। अगला प्रश्न, निषेचन सामान्यतः कहा जाता है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है डिंबवाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किस में संचित किया जाता है? कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है, यानी किस गैस में संचित कर यानी रखा जाता है? तो उसका सही आंसर है तरल नाइट्रोजन। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल कौन कौन सा है? तो नारियल है और कटहल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष का उसका एज कैसे पता करेंगे? तो उसके वलयों को गिन करें। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी बिना मिट्टी को पौधे को उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक है। तो इसका सही आंसर है ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे को लिंग का निर्धारण किससे होता है, किससे होता है? तो सही आंसर है पिता के गुणसूत्र से। अगला प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है 46, 23 जोड़ी। जो लोग माका को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो सही आंसर है विटामिन B1 है। जो लोग माका को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? तो ठंडी और सूक्ष्म परिस्थितियों में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उनमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। तो इसका कारण क्या है? कि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाना। जो जीवाणु होते हैं वो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस मछली को सल्क कहा जाता है? किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कैटल फिश है। कैटल फिश में कोई सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो इसका कारण है वाताशय, यानी स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो उसका सही आंसर है WM एंस्टेले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर है मटर के पौधे।